हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हमने अपना इम्पोर्टेंस हमारी प्लानिंग की इम्पोर्टेंस चल रही थी। यूनिट सेकंड प्लानिंग हमने स्टार्ट की थी प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में हमने इसके हाफ जो पॉइंट्स हैं वो कर लिए थे। अप टू 3 पॉइंट्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। नाउ नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज़ को। इट इज़ क्लियर दैट प्लानिंग सिलेक्ट्स द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ मैनी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। प्लानिंग का जो मेनली जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव से हम कैसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करें, हम कैसे अपने वर्क को मोर एफिशिएंटली मोर इफेक्टिवली हम कंप्लीट कर पाएँ बाय सिलेक्शन ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव, जिसमें हमें रहकर काम करना है कि हमारी वेस्टेज कम हो, ठीक है, मोर एंड मोर एफिशिएंटली हम अपने वर्क को कर सकें। All these alternatives do not come to the manager on their own, but they have to be discovered. ठीक है, ये सब हमें जो alternatives हैं वो सब हमें डिस्कवर करने होते हैं, स्टडी करनी होती है, उन सबको सर्च करना होता है और उसके बाद हमें उसमें से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, while making such an effort of discovery, many new ideas emerge and they are studies intensively in order to determine the best out of them. ठीक है, तो एक जब हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स या बहुत सारी वे देखते हैं किसी भी वर्क को कंप्लीट करने की, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हमारी जो एक वे में आते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को पढ़ते हैं। मतलब कुछ गेन करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। अगर हम अपनी किसी भी स्टडीज़ में भी इंडल्ज है तो हम बहुत सारी चीज़ों को जो पढ़ते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट न्यू आइडियाज़, डिफरेंट डिफरेंट न्यू स्टडीज़ भी पढ़ने को मिलती हैं। ऐसी प्लानिंग में है सेम कि अगर हम किसी चीज़ की एक अच्छे एफर्ट की डिस्कवरी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों से हमें होके गुजरना होता है। ठीक है, तो उस में हमारे जो एक न्यू आइडियाज़ भी इमर्ज होते हैं, हमें नई नई चीज़ें पता चलती हैं। तो एक मैनेजर का जो एक है ना कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव तो मिलता है, प्लस एक जो माइंड है वो बहुत शार्प बनता है, नई नई चीज़ें पता चलती हैं, तो एक इनोवेशन जो है वो क्रिएट होता है ऑन इट्स ओन। इन दिस वे प्लानिंग इम्पार्ट्स अ रियल पावर ऑफ थिंकिंग इन द मैनेजर। एक रियल पावर जो थिंकिंग की है उसको रेज होती है। इट लीड्स टू द बर्थ ऑफ इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज़। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, अ कंपनी वॉन्ट्स टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस। एक कंपनी जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, तो प्लानिंग एक्टिविटी से होके उसको गुजरना होगा। ये तो फॉर श्योर है कि अगर कोई भी काम हमें करना है, किसी भी बिजनेस को बढ़ाना है, किसी भी चीज़ का कोई भी चेंजेस करने हैं या किसी भी चीज़ को होके हमें कुछ भी करना है, हमें प्रोडक्शन लेवल पे भी अगर काम करना है कि हमें कितना करना है, क्या करना है, तो हमें एक प्रोसेस है जो प्लानिंग है उससे तो होके गुजरना ही, हमें पहले चीज़ों को प्लान तो करना ही होता है। तो उसके लिए एक मैनेजर थिंक करता है, बहुत सारी चीज़ों को वो स्टडी करता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनेजर्स को स्टडी करनी होती हैं। शुड सम अदर वेराइटी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर्ड। कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके कि अगर हम प्रोडक्शन लेवल अपना बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइंड में आती कि हमें एक वैरायटी क्या रखनी है, हमें रिटेल सेल्स को जो उसके साथ साथ होल सेल्स को मतलब एक साथ लेके चलना है, हमें अदर ब्रांचेस भी खोलनी है कहीं और, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की, ओल्ड प्रोडक्ट की, न्यू प्रोडक्ट भी हमें लॉन्च करना चाहिए, साथ में कुछ नया भी देखना चाहिए। बहुत सारे जो हैं ये आइडियाज़ जो मन में आते हैं। तो इन दिस वे मैनी न्यू आइडियाज़ विल एमर्ज वन आफ्टर द अदर। बाई डूइंग सो ही विल बिकम हैबिचुएटेड टू देम। एक हैबिचुएशन, एक हैबिचुअल हो जाता है वो इन चीज़ों का कि थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव। दस इट इज़ हैप्पी सिचुएशन फॉर अ कंपनी विच इज़ बॉर्न थ्रू द मीडियम ऑफ प्लानिंग। जो एक मीडियम है जो प्लानिंग का, जब उसमें से एक जो कंपनी है वो के गुजरती है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती हैं, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जो आते हैं। तो ये भी किसका प्लस पॉइंट है, ये भी किसका इम्पॉर्टेंस हुई। नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है फैसिलिटेट करती है डिसीजन मेकिंग को। ठीक है, डिसीजन मेकिंग क्या है, प्रोसेस है डिसीजंस को लेने का। डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होती हैं, प्लानिंग डिसीजन मेकिंग ही होता है। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हम लेते हैं, उनको चूज़ करते हैं, तो अंडर इट अ वैरायटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स आर डिस्कवर्ड एंड द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज चूजन। ठीक है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो डिस्कवर किए जाते हैं और बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ किया जाता है। द प्लानिंग सेट्स द टारगेट फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन कैसे लेना है, डिसीजन मेकिंग में क्या क्या करना है, तो प्लानिंग ये जो टारगेट है उसको सेट करता है। इट ऑल्सो लेज डाउन द क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग कोर्स ऑफ एक्शन। क्राइटेरिया जो इवेल्युएटिंग कोर्स ऑफ एक्शन है उसको भी
ठीक है, उसको भी देखना है, उसको भी वैल्यूएशन के लिए उसको भी एक क्राइटेरिया उसका सेट करना है। दिस वे प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग जो डिसीजन मेकिंग भी फैसिलिटेट करता है। 6 हमारा आता है प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए कंट्रोलिंग के, उसको भी कौन एस्टेब्लिश करता है, प्लानिंग फंक्शन ही एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। और जो हमारी ये कंट्रोलिंग है इसमें क्या होता है, हमारी जो डिफरेंट हमारी जो मतलब वर्क है, जो एक्चुअल वर्क है, उसको जो हमारा जो हमने स्टैंडर्ड्स अपने बनाए थे उसके वो सब उन दोनों चीज़ों को कंपैरिजन होता है, और जो डेविएशंस आते हैं उसको हम क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, उसको हम जो कंप्लीट करना है, मतलब जो चीज़ें जहाँ पर लैक रह गई उसको हम ठीक करते हैं। बाय डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू प्लानिंग, ऑल द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हेन व्हाट एंड हाउ टू डू थिंग्स। कैसे, कब, कहाँ, क्या, ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। पूरे जो हमारा जितना भी वर्क है स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं अबाउट देयर वर्क, टाइम एंड कॉस्ट, कितनी टाइम में चाहिए, क्या वर्क करना है, कितनी कॉस्टिंग आनी चाहिए, अंडर कंट्रोलिंग एट द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क। The actual work done is compared with the standard work and deviations are found out, and if the work has not been done as desired, the पर्सन कंसर्न आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर वर्क उस अकॉर्डिंगली नहीं होता, जो स्टैंडर्ड्स हमने जो सर्टेन किए थे कि ऐसे होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको जो रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं वो उसके लिए क्या होते हैं, मतलब उनको एक जो कहते हैं ना कि आंसरेबल होते हैं वो सब लोग, तो वो एक जो एक डेविएशंस हैं वो कम से कम आते हैं। इस सिचुएशन में अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से करेगा। तो प्लानिंग, ये सारी चीज़ें जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको कहते हैं ना मेक ओवर, उनको बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब इम्पॉर्टेंट रीजंस क्या हैं प्लानिंग फंक्शन के, रीजंस क्या हैं, टू मैनेज बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेज बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करती है ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एट अर्ली अचीवमेंट, ठीक है। ये रीज़न हुआ प्लानिंग फंक्शन का, इंपॉर्टेंट जो रीजंस हैं फॉर प्लानिंग फंक्शन। नंबर सेकेंड हुआ कन्वर्ट अनसर्टेनिटी इनटू सर्टेनिटी, जो अनसर्टेन चीज़ें हैं उनको सर्टेनिटी में कन्वर्ट करना, नेसेसरी प्रोविजंस जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको प्रिडिक्ट करना और उनको फोकास्ट करना, ठीक है। नेसेसरी प्रोविजंस लिए जाते हैं टू कंप्लीट दैट, टू टेक द नेसेसरी जो करेक्टिव एक्शंस हैं उनको लेने के लिए। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हमारा जो कॉस्टिंग है वो कम से कम आती है, क्योंकि हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक इकोनॉमी जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हम प्लानिंग फंक्शन, हमें इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है प्लानिंग फंक्शन का। नेक्स्ट है हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, विदाउट प्लानिंग कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। थ्रू प्लानिंग पब्लिश्ड पॉलिसीज़ जो हैं हमारी प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स हैं, इसके अकॉर्डिंग ही जो कोऑर्डिनेशन है वो ऑब्टेन किया जाता है बाय एनी मैनेजमेंट। टैकलिंग इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ बिजनेस, जो टैकल करना जो इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं बिजनेस की, या जो भी कम्पिटिटिव आपका इन्वायरमेंट है कैसे भी है, तो डिफरेंट वर्क डिफरेंट पर्सन से कराया जाता है, कैसे इनसे निकला जाए, ठीक है। डिफरेंट जो हमारे जो क्वालिफाइड मैनेजर्स हैं या पर्सनस हैं उनकी हेल्प के थ्रू ये सारी स्टडीज़ की जाती है। पहले उन जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आनी है या आने वाली है, जो फोकास्टेड हुई हैं उनको क्या कर दिया जाता है, मिनिमाइज कर दिया जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है। इफेक्टिव कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव कंट्रोल के लिए इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। जब हम पहले ही ये चीज़ को स्टडी कर लेंगे, इस चीज़ की हम पहले ही हमें पता होगा कि डिसाइड कर लेंगे हम एडवांस में कि क्या क्या हमें एक्टिविटीज़ करनी है, तो हमारे रिसोर्सेज भी अकॉर्डिंगली यूटिलाइज होंगे, मतलब मिनिमम उनका वेस्टेज होगा। अवॉइडिंग बिजनेस फेलियर जो है उसको अवॉइड करने के लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक जो फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हम इंक्लूड करते हैं इसमें सिलेक्शन बेस्ट ऑब्जेक्टिव का, इकोनॉमी इन ऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन का, और बिजनेस फेलियर जो चीज़ अवॉइड करता है बिजनेस फेलियर को। ये सारी चीज़ें जब हम प्लानिंग का ही पार्ट हो गई कि इसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही कोऑर्डिनेशन हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, जो फर्स्ट जो एक एलिमेंट कह लो इन सब चीज़ों का वो प्लानिंग ही है, तो फिर ये एक अवॉइड करता है बिजनेस फेलियर को। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है।
नेक्स्ट आता है मिनिमाइजिंग फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़। फ्यूचर अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करना। प्लानिंग क्या है? फॉरसीज द चेंजेस एंड अनसर्टेनिटीज़। जो अनसर्टेनिटीज़ है उनको फ्यूचर में जो आने वाली हैं और उसको देखकर डिसाइड कर लेता है व्हाट द मेथड्स शुड बी यूज टू फेस देम। तो वो मिनिमाइज करती है हमारी फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ को। ठीक है। इम्प्रूव कंपिटिटिव स्ट्रेंथ हमारी इम्प्रूव करती है बाय एडिंग लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, चेंजेस इन क्वालिटी या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें हैं जो हमारी हमारी वीकनेस है या हम कैसे चीज़ों को मतलब हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं, हमारी जो थ्रेट्स हैं उनसे हम कैसे उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये कम्पिटिटिव जो स्ट्रेंथ है हमारी उसको इम्प्रूव करता है, क्योंकि हम पहले से ही एडवांस में उन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे तो हम उसको डील कर पाएंगे ना। इफेक्टिव कंट्रोल। मोटिवेशन के लिए वेल प्रिपेयर्ड प्लान जो है एनकरेज करता है एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन की टू गिव देम अ सेंस ऑफ इफेक्टिव पार्टिसिपेशन। एक पार्टिसिपेशन भी उसमें उनको इफेक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज करता है अगर वेल प्रिपेयर्ड प्लान है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कोऑपरेशन। कोऑपरेशन भी एक एडवांटेज हुआ प्लानिंग का। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट पुल द इंडिविजुअल टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव और गोल्स। ठीक है। प्रमोट ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट। प्लानिंग जो है सेट करता है स्टैंडर्ड्स टू कंट्रोल, वो ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। डेवलप रेशनैलिटी अमंग मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स में। ठीक है। कैसे वो प्रैक्टिकली सोचने लगते हैं। डिसिप्लिन थिंकिंग जो मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स की है वो एक जो फॉर्मल प्लानिंग में होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स के लिए टू डेवलप रेशनैलिटी अमंग देम। ठीक है। प्रिवेंट्स हेस्टी जजमेंट। बहुत जल्दी जल्दी जजमेंट्स जो हम करते हैं बहुत, वो सबसे जो एक गलत चीज़ होती है कि जल्दी डिसीजंस जब हम लेते हैं तो वो चीज़ों को हमसे बहुत बार गलत ले लिए जाते हैं या बहुत जल्दी जल्दी में चीज़ें ठीक से हम नहीं कर पाते। अगर एडवांस में हम सब कुछ करते हैं कि क्या हमें करना है, क्या हमें करना चाहिए या कैसे चीज़ अनसर्टेनिटीज़ को डील किया जा सकता है, तो वो जो प्रिवेंट है जब हम पहले से प्लान करके रखेंगे तो वो प्रिवेंट करेगा हिस्ट्री जजमेंट्स को। रिड्यूसेस रेड टेपिज्म। अगर हम हरी में काम कर रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी हमें किसी चीज़ को टास्क में, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे। ठीक है। प्रोसीजर्स में भी, रूल्स में भी। तो ये अगर हम पहले से ही चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेके चलेंगे तो वो रिड्यूस करता है रेड टेपिज्म को भी। ये सारी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें दे सकते हो। प्लानिंग की तो एडवांटेजेस आप कितनी भी दे सकते हो, आपने पढ़ी भी हुई है। इसको हम वीडियो में भी डिस्कस, जो हमारा जूम क्लासेस होंगी उसमें भी हम उसको डिस्कस करेंगे अच्छी तरह, क्योंकि आपके भी बहुत सारे इसमें एडवांटेजेस तो कितने सारे निकल के आते हैं, काउंटलेस हैं जो आप प्लानिंग के एडवांटेजेस दे सकते हैं। हमें डे टू डे लाइफ में भी प्लानिंग एक पार्ट होता है किसी भी वर्क का। ठीक है। एनकरेजेस इनोवेटिव थॉट। ठीक है। इम्प्रूव एबिलिटी टू कोप विद चेंज। ठीक है। क्रिएट फॉरवर्ड लुकिंग एटीट्यूड इन मैनेजमेंट। डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट मेथड्स भी हम प्लानिंग के थ्रू ही डेवलप करते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, फैसिलेशन। ठीक है। एंटिसिपेशन ऑफ क्राइसिस। ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसको उसमें जो हमारे असाइनमेंट्स हैं उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। आप अपने अपने जो भी एडवांटेजेस जिसको देने हैं प्लानिंग के, बिकॉज दे आर काउंटलेस। अभी भी हम बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो अभी भी हम कर सकते हैं ऐड, तो ये हम असाइनमेंट्स में भी इसको कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।